ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 14 प्यार संख्या बताइए। हाँ प्यार संख्या 36। तो आप क्या सुन रहे थे? यमराज का संकीर्तन। हरि बोल। तो यमराज बहुत उत्साह में नाचने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए थे। क्यों हो गए थे? जैसे कि ऑफिस में बहुत सारा फाइलें ऐसे पाइल अप हो गई हो काम की, या आपका होमवर्क इतना बड़ा हो गया हो और अचानक से आपका बॉस बोले सारा काम ख़त्म हो गया, सारा होमवर्क ख़त्म, करने की ज़रूरत नहीं है। क्या प्रसन्नता है। तो यमराज के सारे डिपार्टमेंट में आधी टीम तो इसी काम पे लगी थी, जगाई मदाई के काम में। यमराज का काम ही ख़त्म कर दिया सारा। काम ख़त्म होने में खुशी होती है कि नहीं? क्योंकि हम तमोगुणी व्यक्ति है ना, इसलिए काम ख़त्म होता है तो हमें खुशी होती है, क्योंकि हम काम करना ही नहीं चाहते हैं। यमराज इसलिए प्रसन्न नहीं हुए कि काम खत्म हो गया। किस लिए प्रसन्न हुए? क्योंकि उनका उद्धार हो गया। बड़े पतित लोग थे और बड़े करुणामय। यमराज करुणामय। ये मारते हैं पीटते, जो मारता है इसका मतलब दुष्ट है कि नहीं? बताइए जी, कुछ तो बता दो। विराट कोहली जी बताइए, जो मारता है वो क्या है? वो गंदा है कि नहीं जो हमें मारता है? हाँ देखिए ऐसे करें तो इसका मतलब आप सबके मम्मी पापा गंदे हैं। तो मम्मी पापा ने मारा नहीं आपको कभी? मारा है? तो मारने वाला अच्छा कैसे है? हमारे भले के लिए मारते हैं। तो उसी तरह तो यमराज हमारी पिटाई करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं, लेकिन वो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। और इसी से दिखता है कि वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और जब सब देवताओं ने उन्हें नाचते हुए देखा तो देवताओं ने यमराज को कभी नाचते हुए नहीं देखा था। यमराज हमेशा सीरियस आदमी है, क्योंकि यमराज के पास अक्सर अर्जियाँ आती हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पति को 2 दिन और दे दो, मेरी पत्नी को ये वाला काम ख़त्म करने दो।
यमराज पे बहुत अर्जी आती है ना, मत मारो मत मारो, हमें मत मारो, तो उसको थोड़ा सीरियस रहना हमेशा। अगर वो नाचेगा तो फिर तो। लेकिन आज यमराज नाच रहे थे, उनको देखकर ब्रह्मा जी शिव जी भी उन्मत्त हो गए, वो भी आ गए। सारी लीडर्स नाच रहे हैं आज, जबरदस्त। देवगण नित्य सुन सावधान हैया, अति गुह्य वेदे व्यक्त करीबे न इहा। देवताओं के इस प्रेम में नृत्य का श्रवण सावधानी से करना, आप लोग बता रहे हैं। ये बड़ा गोपनीय है। गोपनीय मतलब ये बड़ा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, जो अपने कान में आप अपनी सहेली को बताते हो, टॉप सीक्रेट ये है। टॉप सीक्रेट कहते हैं बहुत टॉप सीक्रेट है, सावधानी से सुनिए। इसको वेद आगे जाके प्रकट करेंगे। हम आपको आज ही बता रहे हैं कि यमराज में, यमपुरी में क्या हुआ। बताइए क्या हुआ यमपुरी में? कौन नाचा? यमराज नाचे, शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे, नारद, सब लोग। ऐसा कभी हुआ नहीं था वहाँ पहले। यमराज में हमेशा हाय मर गया, मत मारो, यही आवाज़ें आती थी। आज वहाँ से कैसी आवाज़ आ रही थी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जोर से आवाज़ आ रही है। और उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? यमराज की प्रसन्नता बढ़ रही है, और बाकी भी देख के कर रहे हैं। और अरे उनका उद्धार हो रहा है, जो तले जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, सबका उद्धार हो रहा है वहाँ। क्यों? कीर्तन चालू हो गया वहाँ। नाचाई धर्मराज छाड़िए सकल लाज, कृष्ण वैसे ना जाने या पाना। संगरिया श्री चैतन्य बल, अति धन्य धन्य, पतित पावन धन्य बाना। यमराज धर्मराज ने समस्त संकोच भी त्याग दिया। जैसे मैं बता रहा था कि सपोज टू बी सीरियस पर्सन, क्योंकि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मुस्कुराते ही सामने वाले को प्रोत्साहन मिलता है कुछ कहने का। अगर आप सीरियस हैं तो सामने वाला भी कुछ बोल नहीं पाता आपसे। तो यमराज सीरियस रहेंगे तो मैंने कहा तो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ना, वो मार के ले जा रहे हैं किसी को तुरंत। लेकिन यमराज ने आज सारे संकोच त्याग दिए और कृष्ण प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर नाचने लगे। स्वयं को विस्मृत कर वे गौरांग महाप्रभु का स्मरण करते हुए बोले, धन्य है पतितों को पावन करने वाले श्री गौर सुंदर महान हैं। हुंकार गर्जन महापुलकित प्रेम, यमेरा भावित अंत नाई। विवल हई यम करे बहु क्रंदन, संगरिया गौरांग गोसाई। वे प्रेम में हुंकार भरते और गर्जना करते हुए थर थर कांपने लगे। रोमांच से उनका शरीर विभूषित हो गया। समझ में आया? एक्साइटमेंट, रोमांच, जो अक्सर छुट्टी होने पर होती है। जैसा मैंने बताया, कोई काम ख़त्म होने पर होता है, या किसी बढ़िया से खाने की आइटम्स को देख के होता है। वो यमराज को हो रहा था। उसी से समझ सकते हैं हम कैसा हो रहा होगा। एक्साइटमेंट में कई बार आदमी करता ना, इस तरह से ऐसा चल रहा, थर थर काँप रहे थे, रोमांच हो रहा था। यमराज के उस अपूर्व भाव की कोई सीमा ही नहीं थी। गौरांग प्रभु को स्मरण करते हुए प्रेम विवल होकर बहुत जोर से रोने लगे। यमेरा यत एक गाना देखी या यमेरा प्रेम आनंदे पड़ी यगड़ी गाय यड़ी आए। चित्रगुप्त महाभाग कृष्ण बड़े अनुराग, माल साट पूरी पूरी धाए। जब यमराज के भाव प्रदर्शन को उनके सहचर उनके एम्प्लॉइज़, साथ में रहने वाले, उन्होंने देखा तो वो भी प्रेम से लोटपोट होने लगे। जैसे कि बॉस अगर नाचे तो, जैसे आपकी क्लास टीचर क्लास में नाचने लगे तो आप कहोगे अरे मज़ा आ गया, अब क्या चाहिए। हम तो रोज़ बोलते थे माता जी गेम्स खिलाओ, माता जी गेम्स खिलाओ, यूटी के बाद, क्लास टेस्ट के बाद गेम खिलाओ, है ना। अगर वो टीचर गेम खिलाने लगे तो फिर तो एक्साइटमेंट है। तो उनके जो सहचर थे वो प्रेमानंद में लोटपोट होने लगे। जैसे कि बॉस बैठता है तो थोड़ा सा ध्यान से बैठना पड़ता है। जैसे हम लोग जपा करते हैं एक साथ, इसलिए कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अकेले घर में कर लो तो बेटर है, क्योंकि साथ में बैठ के क्या होता है, और थोड़ा अटेंशन देनी है, और थोड़ा सा कई बार बीच में तो थोड़ा वो सुस्ता भी लेते हैं। अब इसमें सब देख रहे हैं। लेकिन अगर बॉस ही कह रहे हैं ऐसा हो जाए और बॉस लेट जाए, ऐसे लेट के माला करने लगे,
तो फिर क्या होगा, सारे लेट के माला करेंगे, सो ही जाएंगे। तो जब यमराज के लोगों ने देखा कि यमराज नाच रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं ज़मीन पे, सब के सब लोटपोट होने लगे। अत्यंत पुण्यशाली चित्रगुप्त, जिनका कृष्ण के गहन अनुराग था कृष्ण में, वे प्रेममयी उमंग में मग्न होकर माला और लेखनी छोड़कर इधर उधर नृत्य करते हुए दौड़ने लगे। चित्रगुप्त हमेशा लिखते रहते हैं सबका हिसाब किताब, उनको सीधा कानों में आ रहा होता है कहीं से। चित्रगुप्त हैं मैंने बताया तो, जो भी हम कर रहे हैं वो चित्रगुप्त उसको नोट कर रहे हैं। उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, कोई गवाह नहीं जाएगा वहाँ, उन्हें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। ऐसी भगवान की, क्योंकि देखिए बताया चित्रगुप्त भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उन्हें सब पता। वो बैठते, उनका टाइम ही नहीं है। अब कितने सारे हम लोग हैं, देखिए हम ही लोग इतने काम कर देते हैं, संसार में कितने सारे लोग हैं नहीं। तो इसने एक पिल्ले के लात मारी, वो चित्रगुप्त लिख रहे हैं, इसने पिल्ले के लात मारी ऐसे, तो उन पर टाइम रहेगा, टाइम नहीं रहता, बिजी। लेकिन आज ऐसा हो गया, उन्होंने भी पेन वैन सब साइड में किया और वो भी नाचने लगे। नाचे प्रभु शंकर हैया दिगंबर। ओह, नाचते नाचते धोती खुल गई शंकर जी की, शिव जी धोती खुल गई ना, इतना जोर से उछले। तभी हम कहते हैं आपको ऐसे बांधा करो हमारे स्टाइल में, मुड़ के ऐसे, वो गांठ तो खुल जाती है। लेकिन आप तो, आपके लिए नहीं है, आप तो सोफिस्टिकेटेड तरीके से नाचते हो, सोच समझ के। ये उनके लिए है जो उन्मत्त होकर नाचते हैं, उनकी धोती खुल जाती है तो प्रेम से विवल होकर शिव जी नग्न होकर नृत्य करने लगे, उन्हें पता ही नहीं। कृष्ण प्रेम के आवेश में अपने वस्त्र भी भूल गए। वो वैष्णवों में सर्वोपरि हैं और राम का नाम उच्चारण करके, कृष्ण वैसे वसन न जाने, वैष्णव अग्रगण्य जगत करय धन्य, करिया तारक राम नामे। राम के नाम का उच्चारण करके समस्त जगत को पवित्र करने वाले शिव जी आज नाच रहे हैं। और कोई भी उनके पास में खड़े होकर ऐसे नहीं बोल रहा क्यों, होश, किसी को होश ही नहीं है। आनंदे महेश नाचे जटाओ नाहिक बांधे। अभी बाल भी खुल गए, चोटी, आपकी चोटियाँ खुल गई, चोटी भी खुल के फैल गई है। हमारी तो छोटी सी है, उनकी बहुत बड़ी है। देखी निज प्रभुर महिमा, कार्तिक गणेश नाचे, महेश रपाछे पाछे, संगद या कारुनेर सीमा। तो महादेव महेश्वर आनंद में डूबकर नाच रहे थे, जटाएं खुल गई और अपने आराध्य प्रभु को की महिमा को देखकर वो प्रेम से भाव विभोर हो गए। कैसे जगाई मदाई का उद्धार हो गया है भगवान। आज तक मैं ही भूतों का नाथ कहलाता था, लेकिन वास्तविक भूतनाथ तो आपने जगाई मदाई नामक भूतों का उद्धार किया, तो भूतनाथ तो आप हुए और वो नाच रहे हैं। और उनके पीछे पीछे जैसा राजा वैसी प्रजा। तो उनके बच्चे, बच्चे कौन है बच्चे उनके, शिव जी के, गणेश और कार्तिकेय, कह रहे हैं वो भी नाचने लगे। देखिए सब भगवान के भक्त हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, यार यईते नचाए से ताईचे करे नृत्य। जैसे भगवान नचाते हैं, भगवान के ये सारे देवतागण अनुचर वैसे ही नाचते हैं जैसा भगवान नचाते हैं। जैसा शिला प्रभुपाद ने भी लिखा कि आप मुझको जैसा नचाना है वैसा नचाइए हे प्रभु, हमारी अपनी इच्छा कोई नहीं है, आप जैसा नचाएंगे वैसे क्या करेंगे, नाचेंगे। विष्णु प्रिया कैसे नाचेगी, जैसे भगवान नचाएंगे। वेरी गुड। कैसे, जरा आप कुछ करोगे, आप थोड़ा सा कैसे करोगे आप लोग, बैठे बैठे करके दिखाओ जरा, कैसे नाचोगे। कालिंदी माता जी, आप तो कालिंदी तो स्पेशल रहेगी ना, उसमें कालिंदी यमुना बदी, कैसे नाचेंगे आप, अरे बताइए कैसे नाचोगे आप लोग। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी, ढंग से करो। आप लोग नाचोगे कैसे, बैठे बैठे, तो फेल हो जाओगे आप लोग। कैसे नाचोगे, हाँ, जटाएं भी खुल जानी चाहिए आपकी ऐसे। ये हम व्यवस्था करने वाले हैं आप लोगों के, बस एक हफ्ता रुक जाइए, पर्दे के अंदर आप लोग जटाएं वटाएं खोल के। तो कार्तिकेय और गणेश भी अनंत लहर को स्मरण करते हुए हर्ष से नृत्य कर रहे थे।
अब इसका मतलब गणेश जी भी नाच लेते हैं मोटे पेट के साथ। जब वो नाचते होंगे तो उनका पेट अलग से उछलता होगा। नाचे चतुरानन भक्ति यार प्राण धन लैया सकल परिवार। आहा। कश्यप करदम दक्ष मनु भृगु महामुख्य पाछे नाचे सकल ब्रह्मार। एक परिवार तो ये नाच रहा था इधर, एक परिवार उधर नाच रहा था। वो है चतुर्मुख ब्रह्मा, जिनके प्राणों का एकमात्र धन भक्ति है। वो चतुर्मुख ब्रह्मा प्रेम पूर्वक नृत्य कर रहे थे, और उनके साथ में उनका परिवार कश्यप करदम दक्ष मनु और भृगु, ये प्रधान जन भी थे, और ये ब्रह्मा जी के साथ आज नृत्य कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी को सब दिख रहा होगा, आगे पीछे कौन नाच रहा है, आगे कौन नाच रहा है। बढ़िया है। सबे महाभागवत कृष्ण रसे महामत सबे करे भक्ति अध्यापना। बेड़िया ब्रह्मार पाशे कांधे छाड़ी दीर्घ श्वासे संगरिया प्रभुर करुणा। वे सभी महाभागवत भक्त थे जो कृष्ण रस में पूर्णतः मत थे। तो केवल नाचने के लिए केवल बीट्स नहीं चाहिए होती हैं, ड्रम, और क्या चाहिए होता है बताइए। उत्साह कैसे आता है? विचारों से। बहुत खुशी है तो नाचने का मन करता है। अगर हम बहुत उदास हैं जीवन में और बहुत ढोल बज रहे हैं तो नाचने का मन करेगा। आपको समझ में आ रहा है? आपका मुंह लटके क्यों रहते हैं हमेशा ढोल पे भी? जैसे ही यहाँ पर नाचने गाने का बजता है, कुछ लोग भागते थे यहाँ से, हम पहले ना यहाँ से भागते थे, छुपते थे एकदम से। तो क्या मतलब, उनके जीवन में कुछ ऐसा उत्साह, कुछ ऐसी खुशी नहीं रही अब, है ना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर, है कि नहीं। आपको अपने परिवार को चलाना पड़ रहा है कि नहीं, सबको, और उसमें कितने कष्ट आ रहे हैं। आपको पैसे भी कमाने पड़ रहे हैं कि नहीं, उसमें भी कष्ट आ रहे हैं। खाना बनाना भी पड़ रहा है, वो भी नहीं। तो काहे का कष्ट है? अच्छा, होमवर्क का, पढ़ने का कष्ट। तो सब लोगों को हम ये कह रहे हैं कि एक हृदय में खुशी होती है। खुशी कैसे आती है? विचारों से। विचारों की बात होती है सारी की सारी। आजकल डिप्रेशन का डॉक्टरों पे तो इलाज है कि दवाई खा लो। इनको कहीं पहाड़ पे ले जाओ और वहाँ पे रखो। अब पहाड़ पे भी जाके वो क्या करता है? वो रोता है, वो जाके वहाँ पे, उसके जीवन में दुख है, विचारों में दुख है। शहर में या पहाड़ में नहीं है अंतर, अंदर से ही कुछ कलेश है, अंदर विचारों का कलेश। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आदमी क्या नाचेगा। यहाँ पर ये सब लोग क्यों नाच रहे हैं? इनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता है कि जगाई मदाई का उद्धार कैसे हो गया, इसका मतलब मेरा भी हो जाएगा। बड़े प्रसन्न हैं, सब अपना उद्धार करना चाहते हैं। तो विचारों को आप लोगों को थोड़ा सा चैनलाइज करना पड़ेगा। ये सारी कथाएं किस होती हैं? ताकि आप अपने विचारों को ठीक कर पाओ। विचारों से ही सब कुछ है। ये जगह आपको स्वर्ग लग सकती है विचारों से, और यही जगह आपको गंदी लग सकती है विचारों से, है कि नहीं। सच बता रहे हैं आपको, कंफर्ट की वजह से नहीं होता कभी भी। इस जगह में 36 कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर मेरे विचार ऐसे हैं तो मुझे लगेगा नहीं। हाँ, जैसे कि हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं, जब एक भक्त के अंदर कलेश आ जाते हैं, अनर्थ, तो उसका भक्तों से दूर जाने का मन करता है। वो कहता है क्या बेकार है ये सब, इससे अच्छा मैं एकांत में जाऊंगा, बैठूंगा और जप करूंगा और भागवत पढ़ूंगा। यही तो है जीवन का क्या है निष्कर्ष, क्या है? नित्यम भागवतम सेव्या। रोज़ भागवत पढ़ूंगा बैठ के 5-5 घंटे, 5-5 घंटे जप करूंगा और सो जाऊंगा। तो हमारे वैष्णवाचार्य कह रहे हैं यहीं से समझ लीजिए उसके अंदर वो अनर्थ एंटर करने लगे हैं, जो अब उसको भक्तों से, क्योंकि भक्तों के बीच में टोका-टाकी है, अब ये कर लो, अब वो कर लो, फिर काम करने लगे तो उसमें 10 मुसीबतें, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। हाँ, लेकिन बताया ही गया है, इसलिए तो बताया गया। अच्छा, कलयुग में तपस्या कम कैसी? ऐसी तो कम हुई है, छुपी रूप से तपस्या है। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करनी है माना आपको, यानी कि सब कुछ समूह में करना है, भजन क्रियाएं। अब किसके, ये तो बड़ा आसान है। आसान नहीं है भैया, बहुत मुश्किल है। समूह में करना आसान भी है और मुश्किल है। अगर आपका हृदय सिंपल है तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, नहीं तो बड़ा दिक्कत आने वाली है।
अहंकार को बार बार ठेस पहुंचने वाली है। समूह में कोई ना कोई कुछ बोलता रहेगा, टोकता रहेगा, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहेंगी। तो ये क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं? होती क्यों है? अनर्थ तो है, क्योंकि हम निरंतर प्रे करते हैं। तो भगवान हमें शुद्धि के लिए ये अनर्थ ऐसी घटनाएं करते हैं हमारे जीवन में जो हमें कुरेदती है। उस वक्त करना क्या है? किसी तरह से बीमार आदमी को क्या करना है? किसी तरह से बने रहना है बस थोड़े दिन तक, जब तक बीमारी चली ना जाए। खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहना है, हल्का हल्का खाते रहना है, लेकिन एक दिन वो बीमारी अवश्य सॉल्व होगी। लेकिन आदमी वहीं पर भाग लेता है, सब भागने का मन करता है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये लोग इतने प्रसन्न चित्त से इसलिए नहीं नाच रहे हैं कि बहुत बढ़िया ड्रम बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, इसलिए नाच रहे हैं कि उनके हृदय बड़ा सरल है। उन्हें जरा जरा सी चीज़ें बड़ी खुशी दे देती हैं, जरा जरा सी चीज़ें, नहीं तो कितनी बड़ी भी चीज़ें ले आओ, आदमी को हमेशा कमियां ही दिखती है। हाँ, और जरा जरा सी चीज़ें उसको खुशी, जैसे कोई जरा सी चीज़ कोई खुशी क्या दे सकती है? हॉस्टल ऊपर शिफ्ट हो गया तो क्या यहाँ से 4 गुने मच्छर काटे? ऐसा भी सोच सकता है कोई? अरे दोनों बातें सोच सकते हो आप। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको जीवन में हमेशा उदास ही रहना है तो हमेशा कमियों को देखा जा सकता है, नहीं तो हम देख सकते हैं ओ वी आर प्रोग्रेसिंग, है ना। हम ये भी देख सकते हैं ओ जीवन का एक दिन और कम हो गया, मर गया, बेकार, मरने वाला हूँ। और वो ये भी देख सकता है मैंने आज और भगवान के नामों का जप किया, मैंने आज और कथा श्रवण किया, मैंने एक कदम और भगवान की तरफ बढ़ा लिया। ऐसा भी सोच सकते हैं। सोच तो हमारे हाथ में है, और उसी सोच से हम या तो प्रसन्न रहेंगे या उदास रहेंगे। समझ में आया? बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा, उठा पटक हो जाएगी। सपना मैंने, प्रभु जी मैंने आज एक सपना देखा। क्या देखा? और देखा पूरे हॉस्टल में, पूरे रूम्स में, हर जगह एसी लगे हुए थे। ये सपना तो शायद अगले जन्म में ही हम पूरा कर पाए आपका, इसलिए इस जन्म में आपको उदास ही रहना पड़ेगा। या आप सोच लीजिए, प्रभु जी मैंने सपना देखा कि हम लोग वहाँ चले गए बद्रिक आश्रम, वहाँ पंखा भी नहीं है। या बद्रिक आश्रम नॉट बद्रीनाथ का, होगा प्रभु जी वहाँ पंखे की जरूरत का है। बद्रिक आश्रम अच्छा नाम इसलिए रखा होगा उन्होंने, फील कि ठंडा फील करो। राजपुरा में है ना बद्रिक आश्रम, स्कूल है पता आपको, पंखा भी नहीं है वहाँ, लाइट भी नहीं है, तपस्या गुरुकुल है वो, नहीं पता आपको? इसलिए भक्ति विकास स्वामी महाराज वहाँ भी रहते हैं लोग। हम वहाँ पे गए थे और कोई भी उदास नहीं था वहाँ पर, पता नहीं कैसे। हम तो पंखे में, कूलर में और हर चीज़ में उदास हैं, वो बिना पंखे के, बिना लाइट के भी उदास नहीं दिखे हमें। कितनी हैरानी की बात है। और क्या प्रसाद दिया उन्होंने हमें, मज़ा आ गया। आया कि नहीं आया था? आप लोगों ने, कुछ लोगों ने खाया होगा। सोचने की बात है। वो वहाँ भी प्रसन्न है, हम यहाँ पर भी उदास। लेकिन शिव जी, गणेश जी आज सारे प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? उनका कुछ नहीं हुआ, वो जगाई मदाई का उद्धार हो गया, तो हम प्रसन्न हैं। बताइए जरा, इसको कहते हैं सरल हृदय। सब नाच रहे हैं, सबे महाभागवत कह रहे हैं, सभी महाभागवत कृष्ण भक्ति में पूर्ण थे, भक्ति के तत्व का उपदेश अपने आचरण के द्वारा कर रहे थे। बेड़ी या ब्रह्मार पाशे कांधे छाड़ी, दीर्घ श्वास से संकर या प्रभु करुणा। वे ब्रह्मा के चारों ओर घिरे हुए थे और प्रभु की करुणा का स्मरण करते हुए दीर्घ श्वासों से रो रहे थे, नाचते नाचते रो भी रहे थे। लोहिताश प्रभु क्या कर रहे थे? इधर को, मैं इधर हूँ, सामने बैठा हूँ, मैं घूम जाओ। अर्जुन को ज़्यादा नॉलेज है, उनके चक्कर में तो वो डायरेक्टली भगवान से बातचीत है। तो ब्रह्मा जी और के साथ में जो अनुचर थे वो रो रहे थे। बताइए नाचते नाचते कैसे रो रहे थे? यानी कि नाचते नाचते भी उनका चिंतन जारी था। समझ में आया? इससे नाचते नाचते राक्षस नहीं बन जाना है। इतनी जोर से नाचे कि 2-4 के हाथ पैर तोड़ दिए। नाचते नाचते भी चिंतन कर रहे हैं, देखिए, और कह रहे हैं प्रभु की करुणा को स्मरण कर रहे हैं। ओ प्रभु कैसे न कर दिया आपने, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और रो रहे हैं।
हमेशा ध्यान रखिए, हमारा दिमाग, ये जो विचार हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। उन्हीं विचारों के लिए हम लोग ये कथाएं करते हैं। ये विचार हर वक्त हमारे साथ में रहने चाहिए। हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हमेशा ये हमें हमेशा, हमारा ये एंटी वायरस है, हमारे दिमाग को हमेशा ठीक करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, भगवान की मेरे साथ क्या करुणा है, मुझे गुरु प्राप्त हुए, गुरु से मुझे वैष्णव प्राप्त हुए, थैंक यू कृष्णा। ये स्मरण करते करते आप लोग रो भी सकते हो कभी कभी। हाँ, रो सकते कि नहीं। एक भक्त आए थे यहाँ पर, उनका नाम है बाल गोविंद प्रभु, वेरी फेमस डिवोटी हैज़ बीन अर्लियर, पुणे में। अभी भी वही गुरुकुल चलाते हैं पुणे में, पुणे के आसपास। वो आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो उन्होंने बोला ये आपने ऐसा खोला है जैसे कि ओएसिस हो। ओएसिस पता क्या होता है? ओएसिस हो गया मरुस्थल में कोई झील। तो मरुस्थल किसको बोला उन्होंने? शहरी जीवन मरुस्थल है, दिखावा बहुत ज़्यादा है, सब भाग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये एक झील खोल दी है जिसमें ठंडा पानी है और लोग इसके अंदर नहा रहे हैं। ऐसा शब्द बोल के गए। ये उन्होंने कहा इसको कॉपी करके हर जगह कर देना चाहिए। वो वीडियो भी बनाई है हमने उसकी, कि हर जगह इसको, ऐसी झीलें हर जगह बनाई जाए। लेकिन झील के किनारे खड़े होकर, झील के अंदर बैठकर यदि किसी को तपन महसूस हो रही हो तो ये सोचने का विषय है कि आखिर क्यों, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद मी। ये सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो नाचते नाचते भी इसका चिंतन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कैसे करुणा करी गई। क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल, सच बात बताएं, ये प्रभुपाद की कृपा ही है कि इस तरह के संस्थान चल रहे हैं। ये कलयुग में देखा नहीं जाएगा, थोड़े दिन देख लो। और इसको, ये गुरुकुल सिस्टम बंद करे जा चुके हैं आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले बंद करे जा चुके हैं। ये तो पुरानी बात हो गई। अब ये चल कैसे रहे हैं पता नहीं, क्योंकि अब ये समय ही नहीं है। ये महाप्रभु की, प्रभुपाद की कृपा है कि थोड़े समय ये दिख रहा है, बट अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई टीचर इसके अंदर पढ़ा रही है, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, और कोई बच्चा इसमें पढ़ रहा है, इतिहास में उसका नाम भी लिखा जाएगा। क्या ये विचार आपको प्रसन्नता नहीं देता? क्या ये सोच के ही आप नृत्य नहीं कर सकते? लेकिन बाकी विचार इतने घुसे हुए हैं कि कहाँ सोचे आदमी, है कि नहीं। देवर्षि नारद नाचे रही या ब्रह्मार पाचे नयने ब्रह्मये प्रेम जल पाइया या शेर सीमा कोथवा रही लवीण ना जाने आनंद विमल। देवर्षि नारद ब्रह्मा के समीप नृत्य कर रहे थे, पिताजी के सामने देवर्षि नारद भी नाच रहे हैं, उनके नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे हैं नाचते हुए। यही मैं बता रहा हूँ आपको, नाचते हुए कैसे आंसू बहेगा? नाचते हुए तो आदमी सोचेगा कि कैसे वो ऐसे कैसे करना है। हाँ, थोड़ा कुछ आदमी सोच रहा होता ना, अगला मूव क्या लूँ, कैसे इम्प्रेस करूँ, वो सोचना नहीं। हमारा नाच बड़ा इसलिए, हमारा जो इस्कॉन के अंदर जो हमारे भक्तों का नृत्य है वो ऐसा है कि जो बचपन में कभी ना नाचा वो भी नाच सकता है हमारे साथ। इतना आसान है। क्या है? दुहती तुलिया, दोनों हाथ उठाने और बस। और भंगड़ा में भी हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे करते रहो, या ऐसे मत भी करो, ऐसे ही कर लो, कंधे भी नहीं उठते अगर हमसे तो नो प्रॉब्लम। पैरों को उछल लो, एक पैर पे उछल लो, दो पैर उछल लो, कुछ रिदमेटिक आता है तो कर लो, नहीं तो वैसे ही उछल लो। बस उत्साह में उछलना है, बस सिंपल। तो नारद जी को भी ये नाच आता है अच्छे से। तो कह रहे हैं कि वो नाचते नाचते निरंतर रो रहे थे। जब उन्होंने प्रभु की आनंद महिमा का अनुभव किया तो इतने भाव में आ गए कि अपनी वीणा को भी भूल गए, जो हमेशा उनके पास रहती थी। हाँ, तो ये जैसे बजा रहे हैं, बजा बजा के नाच रहे हैं, उन्होंने वीणा को बजाना भूल गए। इतने भाव में नृत्य कर रहे थे। समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है? कि विचार प्रसाद पाते हुए, नाचते हुए, हर समय ये विचार कितने इम्पोर्टेंट है। ये विचार नहीं है तो सब डेड है, बेकार है। विचार है तो सब सजीव लगेगा आपको। आपको जीवन बड़ा हसीन लगेगा कि दुनिया हर दिन एक लगेगा क्या बढ़िया, वंडरफुल डे, आज कितना शुभ दिन है। रोज़ ऐसा लगेगा हमको, नहीं तो आज फिर से आ गई सुबह, इस प्रकार से लगेगा। इसलिए क्या करना है हमें?
गोविंद प्रभु क्या करना है? हाँ, ऐसे ही पकड़ेंगे हम। अब कैसे विचार लाऊं आपके हृदय में, खोपड़िया में? जब आप मेरे विचारों को सुनोगे ही नहीं तो आपके विचार बदलेंगे कैसे? क्या करना है आपको अपने मस्तिष्क में? यहाँ पर हमेशा सन्नाटा क्यों रहता है? बोलिए कुछ। नारी इक्वल इक्वल, बोलिए। विचारों को चेंज करना, क्या करना है विचारों में? क्या सोचें हम, किस तरह की बात सोचें? पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव सोचें। इन्होंने कहा क्या पॉजिटिव? जो मिला है वो क्या मिला है? वो हो ये कैसे मिल गया? मैं इसके लायक बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या आपने कभी ऐसा विचार किया है कि मैं इस गुरु परंपरा के लायक नहीं हूँ? सोचिए ज़रा। ये वही गुरु परंपरा है जिसमें श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि षट गोस्वामी जन हुए, और उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मेरा कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि इसमें मैं रह पाऊँ। यदि ऐसा सोचेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, तो महसूस होगा मेरे ऊपर तो असीमित करुणा करी गई है, फिर हम भी सब कुछ भूलकर ऐसे ही नृत्य करेंगे। हाँ, नारद जी, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण गाए, लेकिन वो कह रहे हैं वीणा बजाना भूल गए वो आज। बिना यानी कि रिदम के ही नाच रहे हैं, यानी कि मृदंग वाला मृदंग बजाना भूल चुका है, करताल बंद हो चुकी है, सब नाच रहे हैं बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ही आज सब ना। कैसे भैया? ऐसा तो पॉसिबल, हमने तो कभी नहीं सुना कि म्यूजिक के बिना ही पैर थिरकने लग जाएं। तो फिर वही उत्साह उनके अंदर आया, क्योंकि उन्होंने ये विचार किया क्या करुणा करी गई है। वाह, करुणा के सागर ने आज असीम करुणा करी है, जगाई मदाई का उद्धार कर दिया है। एक दिन मेरा भी आएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।